वेल गाइस, आज हम खेलने आ चुके हैं माइनक्राफ्ट डे 100 सर्वाइविंग चैलेंज, जहां पर हमें समुद्र से घिरे हुए एक टापू पर हमें डे 100 डे सर्वाइव करने हैं। जहां पर हमारे 3 गोल होने वाले हैं। पहला गोल अच्छा सा आर्मर बनाना, दूसरा गोल एक अपने लिए शिप बनानी, और तीसरा गोल हमारे पास होने वाला है काले कौवे को मारना, यानी इंटर ड्रैगन को मारना। तो इस वीडियो में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो आप भी बताना वो चीज़ मेरे साथ फनी हुई या स्केरी। लेट्स बिगिन। तो डे 2 की सुबह जैसे ही मैं टापू पर आता हूँ तो हमारा स्वागत करने के लिए एक मेहमान आ जाता है, जिसे मैं आदर सहित दोबारा भेज देता हूँ और उस सामान से चला भी जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा आसपास देखता हूँ और अपने टापू को एक्सपेंड करने के लिए शुरू कर देता हूँ। मैं अपना टापू थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा टापू 9 बाई 9 इंच का तो लग ही रहा था। तो मैं आसपास से डर्ट तोड़ना शुरू कर देता हूँ। देखता हूँ आसपास मुझे एक स्ट्रक्चर दिखता है और मुझे कुछ शिप ब्रेक जैसा भी दिखता है। मैं पहले आइलैंड को एक्सपेंड करूँगा, उसके बाद उस शिप ब्रेक जैसे को देखने जाऊँगा, आसपास घूमूँगा समुद्र में। तो मैं फटाफट से लग जाता हूँ डर्ट को माइन करने। और फिर थोड़ी दिक्कत तो होती है शुरुआत में यहाँ पर आइलैंड पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सैंड थी, सैंड बड़ी ही दिक्कत दे रही थी। फिर मैं माइन नीचे करना शुरू कर देता हूँ और फिर मैं थोड़े से ब्लॉक माइन करता हूँ और अपने एरिया को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। फिर एरिया एक्सपेंशन के बाद मैं कूद जाता हूँ समुद्र में शिप ब्रेक के पास जाने के लिए, और फिर मुझे पता लगता है वह शिप ब्रेक है। तो मेरी स्पीड 2 गुना हो जाती है डॉल्फिन की मदद से। इसके बाद शिप ब्रेक में जाता हूँ। शिप ब्रेक में से मैं सारा सामान वहाँ से लूट लेता हूँ क्योंकि बबल्स फूटने शुरू हो चुके थे, जहाँ से मुझे मिल जाता है ट्रेजर मैप। उस ट्रेजर मैप को मैं लेकर अपने टापू पर आ जाता हूँ और फिर उस ट्रेजर को हंट करने के लिए निकल जाता हूँ। और मैं इसलिए ज़्यादा उत्साहित था क्योंकि ट्रेजर हमेशा ज़्यादातर टापू या आइलैंड पर ही मिलते हैं, और यह मेरा शक सही था। मुझे एक आइलैंड मिल जाता है जहाँ से मैं डर्ट वगैरह गैदर कर सकता हूँ। तो मैं फटाफट से अपना ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ से वुड वगैरह मुझे माइन कर अपने बेस पर ले जाऊँगा। फिर मैं फटाफट से नीचे डिग करता हूँ। काश मुझे पहले बार ही मिल जाए ट्रेजर तो अच्छा हो। अब नीचे स्टोन आ चुका है, इसके लिए मुझे पिकैक्स बनानी होगी। चलो एक स्टोन तो तोड़ ही दिया, अब नीचे तोड़ नहीं सकते। फटाफट पहले तो वुड ही तोड़ कर आते हैं। सबसे पहले हम वुड चॉप करते हैं। मैं फटाफट से यहाँ पर वुड चॉप कर लूँगा। अपनी बेसिक सी पिकैक्स बनाने के बाद मैं फटाफट से आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे माइन करने और मैं चेस्ट को ढूंढने, और मुझे यहाँ पर ट्रेजर मिल भी जाता है। यानी मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे पहली बार में ही ट्रेजर मिल गया, वरना बहुतों को मिलता नहीं। मैं फटाफट से ट्रेजर तोड़ता हूँ और खुश भी होता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेजर तोड़ने के बाद अपना आसपास से थोड़ा डर्ट वगैरह माइन करना शुरू कर देता हूँ। मुझे ट्रेजर में से आयरन मिल चुका था, तो मैंने आयरन के टूल्स बना लिए और डर्ट, वुड और स्टोन माइन करना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ पर कोल भी मिला। कोल को मैंने तोड़ने की सोची पर नहीं टूटा, तो मैंने अपने लिए एक स्टोन पिकैक्स बनाई। स्टोन पिकैक्स से फटाफट से तोड़ने के बाद मैंने बहुत सारा यहाँ से और माइन किया, और फिर निकल चुका था मैं अपने बेस के लिए वापस से। थोड़े मैंने फूड भी गैदर किए। मुझे यहाँ से वाटरमेलन्स मिल चुके थे। अब थोड़ी थोड़ी रात होने वाली थी, तो मैंने लास्ट टाइम में थोड़ी वुड तोड़कर सैपलिंग इकट्ठा की और फिर मैं अपने बेस के लिए वापस निकल गया।
बाद मैं जैसे अपने बेस पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अब अपना एरिया एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी। मुझे एक चैन आर्मर मिलता है जिसे मैं पहन लेता हूँ और फटाफट से लग जाता हूँ अपना एरिया एक्सपेंशन करने में। उसके बाद लास्ट स्टेप टॉर्चिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर उजाला किया और लास्ट में फिर मैंने अपना बेस रेडी किया। अब मुझे आसपास एक स्ट्रक्चर था, मैंने शिपरेक को तो लूट लिया था। अब एक स्ट्रक्चर और था, आपने शुरू में देखा होगा, उस साइड में एक बिल्डिंग सी थी समुद्र में डूबी हुई। तब मेरा काम था, मैंने सोचा उसके पास चला जाना चाहिए, पर सबसे पहले मैंने अपना हंगर बार ठीक किया तो मेरा हंगर बार पूरा जा चुका था। अब मैं देखता हूँ उसे कि वो किस तरफ था और उसके बाद अब मुझे छलांग लगानी थी। फटाफट से हंगर बार पूरा करते हैं और अब मैंने छलांग लगा दी। अब हम देखते हैं वहाँ से हमें अगर कुछ अच्छा सामान मिला, मैं कहता हूँ फिशिंग रोड मिल जाए तो हमारा आधा टाइम उसी में चले जाएगा। तो मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ और अपने मुझे बहुत अच्छा सामान मिलता है वहाँ से। और लेकिन यहाँ पर हमारे बबल फूटने शुरू हो जाते हैं। हम दूसरी बिल्डिंग में चले तो जाते पर हमारे बबल कम हो चुके थे। फिर यहाँ पर वही मेहमान आ चुके हैं जो उनसे शुरू में आए थे, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो मुझे एक में से फिशिंग रोड मिली, जिससे कि मैंने सोचा कि हम फिशिंग कर लेते हैं, कुछ दिनों हमें खाने का सामान मिल जाएगा। उसके बाद मैंने लगातार डे 4 से डे 9 तक मैंने ओनली फिशिंग ही फिशिंग की और मुझे फिशिंग करते हुए एक मेहमान मिला जो कि डांस कर रहा था कुछ इस तरह। उसके बाद मैंने उसे मारा। उसके बाद फिर मैंने फिशिंग की डे 3 से डे 9 और डे 9 तक मैंने फिशिंग कर कर बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। अब डे 10 पर मैंने माइन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे एक अच्छे से आर्मर की ज़रूरत थी। चैन आर्मर मेरे लिए अच्छा नहीं था, मुझे आयरन आर्मर बनाना था। तो मैंने नीचे डिगिंग शुरू कर दी, जहाँ पर मुझे थोड़ी तकलीफ़ें तो हुई, लेकिन फिर भी मैंने काम जारी रखा। और यहाँ पर थोड़ा पानी कम करते हुए, पानी का लेवल अच्छा करते हुए मैंने फटाफट से नीचे डिगी करनी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद अचानक से मैं नीचे गिर जाता हूँ। बात ये सही हुई कि नीचे पानी था, इसलिए मैं बच गया, वरना आज मेरा खेल ख़त्म था शुरुआत में ही। तो मैं फटाफट से एक गेम में आता हूँ। वहाँ से मेरे को अब आयरन और डायमंड इकट्ठा करने हैं, पर मैं आयरन पिकैक्स तो लेकर नहीं आया। तो मैं फटाफट से यहाँ से लग जाता हूँ आयरन माइन करने, जहाँ मुझे डे 10 से डे 39 लग जाता है और माइनिंग करने में। और मैंने डायमंड से लेकर आयरन तक सारे और माइन किए, गोल्ड तक मैंने नहीं छोड़ा। डे 40 पर केव से बाहर आने के बाद मेरे पास अब पूरे 100 आयरन और 1 स्टैक गोल्ड के साथ साथ मेरे पास 21 डायमंड हो चुके थे, जिसमें मैंने सबसे पहले एक डायमंड आर्मर तो बनाने की नहीं सोची ना, आयरन आर्मर मुझे बनाना था। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने लिए एक शिप बनाना सही समझा, क्योंकि हमारे टास्क भी हमें कंप्लीट करने हैं। तो मैं फटाफट से अपना सामान लग जाता हूँ सेटल करने में, और फिर अपनी आइटम्स मुझे गैदर करने के लिए उसी आइलैंड पर जाना होगा। फिर मैं फटाफट से निकल जाता हूँ उस आइलैंड की तरफ, क्योंकि मुझे अब सामान गैदर करना था। पर उससे पहले मैं उस छोटे वाले टापू के अंदर भी जाता हूँ, मुझे वहाँ से थोड़ा सामान मिलता है, लेकिन वहाँ से अच्छा नहीं था। मैंने सोचा मिल जाए मुझे चेस्ट, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे डॉल्फिन्स की मदद से पहुँच जाता हूँ अपने टापू पर। वहाँ से मुझे वुड, आयरन, वुड, स्टोन और बाकी का थोड़ा सामान इकट्ठा करना था। तो मैं फटाफट से वहाँ से डर्ट और थोड़ी वुड, थोड़ा स्टोन गैदर करने में लग जाता हूँ। और डे 40 तक मैंने वहाँ पर सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। और अब मैं 2 दिन के अंदर अपना एरिया एक्सपेंड और अपना सामान सेटल कर लूँगा और छोटा मोटा काम अपना इसमें देख लूँगा। तो मैं अपना एरिया एक्सपेंड करने पर लग जाता हूँ।
बाद मैं अपनी वुड से प्लैंक्स बनाने के बाद अपनी एक अच्छी शिप बनाने लगता हूँ। अभी के लिए मैं बेसिक शिप बनाता हूँ। इस शिप के बाद हमारा टास्क अभी कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन ये भी रहने के लिए बेहतर है क्योंकि हमें अच्छी शिप बनानी है, एक पायरेट शिप बनानी है। तो अभी के लिए छोटी मोटी शिप बना लेते हैं। डे 50 को मैंने अपना फटाफट से थोड़ा सामान सेटल किया और अपने लिए एक आयरन आर्मर बना लिया। और मैंने थोड़ी वुड भी तोड़ी क्योंकि वुड की ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी शिप में अपने आयरन टूल्स भी बनाए क्योंकि आयरन आर्मर मैंने बना लिया था तो आयरन टूल्स की भी ज़रूरत थी। और अपने पुराने टूल्स को मैंने चेस्ट में रखकर सारे सामान को बंद कर दिया। और बाकी मैं सोचने लगा कि हमारे पास ट्रेज़र होना चाहिए, तो मेरे पास बचे डायमंड, आयरन और गोल्ड से मैंने ब्लॉक्स बनाए और अपना ट्रेज़र बना लिया। अब हमारे शिप में ट्रेज़र भी था तो मैं ऊपर जाता हूँ अपने रूम में। मुझे रूम में चढ़ने के लिए अभी सीढ़ी तो बनाई नहीं थी, इसीलिए मैं ब्लॉक से चले जाता हूँ और मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस वहाँ लगा दिया था। अभी हमारे पास बेड नहीं है और इसी के साथ हमारे डे 50 कंप्लीट होते हैं। लेकिन हमारा चैनल डे 100 का है, जो कि पार्ट 2 में 51 डेज से 100 डेज सर्वाइव कर एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे और अपनी शिप को अपग्रेड करेंगे। तो हमारे वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हमारे पास डे 1 को केवल हम स्पॉन हुए थे एक छोटे से टापू पर, और अब हमारे पास डे 50 पर अपना आयरन आर्मर और एक अच्छी शिप है।